आपने पहले मारवाड़ी में कहावत थी कि भाई बिना बोलने से कहा बुमड़ा भी क्या है, नहीं बोलने से कहा वो भी पड़ा रहे। अपना इतना ही अपना क्लेम सही हो, अपना दावा सही हो कि साहब हमारे यहाँ पानी आना चाहिए, पर जब तक अपन आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक अपने कौन सुनने वाला। चुपचाप बैठे रहो, प्रजातंत्र में उसी की सुनाई होती है जो कुछ बोलता है नहीं करता है। इस तरफ से जब ये बात सामने आई तो ये हुआ कि अपन एक संघर्ष समिति बनाते, उसमें क्षेत्र के सभी विधायकों, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक चाहे वो किसी भी दल के हो, सबको साथ लेते हुए और वरिष्ठ सलाहकार जो कि इस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी तरह के कामों में अपनी जिंदगी लगाई है, उनको साथ में सलाह मशवरा करते हुए अपने को इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है। लंबा संघर्ष अपने को करना पड़ेगा। जो आगे की पीढ़ी है वो हो सकता है इसमें रहे, पीछे वाली पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ सकता है, पर ये निश्चित है कि अपना आंदोलन विफल नहीं होगा। नहर अपने यहाँ जरूर आएगी अगर अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे। इसी की आवश्यकता के लिए 3-4 बातें, जैसे आज मैंने एक अखबार में पता था कि साहब ईस्टर्न कैनाल नहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 75 साल का आदमी पदयात्रा में वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज अखबार में उसका फोटो भी है कि 75 साल का आदमी पदयात्रा में शामिल है, हाथ में लकड़ी है, झुका हुआ है और करीब जानकारी सबसे ज़्यादा जानकारी इस संबंध में आपको है, क्योंकि आप पानी के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हैं, खेती के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ये सभी कुछ चीज़ें तो अपने सब की अनुभव की हुई है, सब जानते हैं। सभी चीजें आप मेरे से अधिक जानते हैं, अनुभव की हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी जानकारी नहीं। ये पानी, नहर, ये जो मुद्दा है, डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जनोपयोगी मुद्दा है, और अब जाके अपन इस बारे में जागृत हुए हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। मैं तो 2-3 बातें आपको कहूँगा। कलेक्टर साहब ने या नारायण जी ने भी बताया ईस्टर्न कैनाल के बारे में। पश्चिमी राजस्थान के लिए राजस्थान नहर बन गई, पानी भी मिल रहा है। पूर्वी राजस्थान के लिए ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अब लगभग अस्तित्व में आने की स्थिति में है। अभी DPR नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। आजकल ये राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जिससे कि 90% धनराशि केंद्र सरकार से मिल जाए। ये जो पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट चंबल नदी के पानी को इधर लाने का है, चंबल और उसकी सहायक नदी। इसमें लगभग 13-14 जिले समाहित हैं, या वर्तमान में 13-14 जिलों के लिए ये बन रही है। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अपना बीच का जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, ये बीच के जो 5-4 जिले हैं, ये बिना पानी, बिना नहर या बिना सिंचाई के ही रहेंगे, या इतने दिन रहते आएंगे। अपने इस पूर्वी कैनाल के बारे में मैं इतनी सी जानकारी आपको दे दूँ कि जो कोटा झालावाड़ से ये शुरू हुई है और अलवर भरतपुर तक, इन जिलों तक ये योजना है। अपने भीलवाड़ा कुचामन जिले के पड़ोसी जिले अजमेर इसमें प्रस्तावित है, यानी अजमेर में ये पानी आना है, जयपुर में ये पानी आना है। तो अजमेर और जयपुर जिलों में यदि ये पानी आता है तो भीलवाड़ा कुचामन में भी ये पानी आना चाहिए। ये एक तार्किक बात है, लोगों के समझ में आने जैसी बात है। उच्च अधिकारियों या नेताओं या सरकार के पास अपनी बात पहुंचाते हैं तो इस बात में थोड़ा वजन है कि अजमेर और जयपुर में जब पानी आ रहा है तो भीलवाड़ा कुचामन में क्यों। इसलिए इस बात को अपन पुरजोर तरीके से उठाएं तो ये कोई असंभव बात नहीं है कि भीलवाड़ा कुचामन भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाए। आदमी जो है बाकी की मंच के उपरांत मन 2 शब्द बोलवा के लिए आप टाइम दियो तो मैं जानू के आज जीवन का मान खूब आपने ये मन आप बता रहे सब लोगों खूब तय दिलो धन्यवाद है। आज जी काम की शुरुआत आपने इनको मनन करे है। मैं जानू डॉक्टर साहब बहुत ही चिंतन करे और भविष्य के लिए
ये बात को विचार करिए, इसके लिए मैं आने खूब खूब धन्यवाद दूँ। आज का जमाना में मारो सोच है दिखा मैं जानू और कोई सोचिए है तो लो आपका परिवार की खातिर आगे बढ़वा देने को पीछा टका कमावा की खातिर हर आदमी को सोच रात और दिन चिंतन रहे मैं कि पैसा कमाऊं, फैक्ट्री करूं या बिजनेस करूं या कोई दूसरो काम करूं। बाकी जो डॉक्टर साहब ने वो काम करे वो काम एक समाज नहीं, एक मानव जाति और हर जीव जंतु के लिए जो सृष्टि के प्रांत का जीव जंतु है के लिए सब गुणीमान और सब बहुत बड़ो ऊंचो काम है। शास्त्र के मायने पढ़ा और इस सृष्टि को निर्माण करो जना भगवान ने जो सब पहले ये कहे भाई जल की उत्पत्ति करी, जड़ों है जो जीव आगेदार बढ़िया, जड़ हो जीव हो हवा ये सब चीजें बनाई, पांचों तत्वों सारा काम बढ़िया, ये सब चीजें कायम रहे तो अपनी सृष्टि आगे बढ़ती रहे। हमें एक ही चीज की कोई त्रुटि पड़े तो आपने भी की बहुत ही कमी पड़े। आज की चीज आज की बहुत ही जरूरी है और एक ही मांग उठाई है, आप बहुत ही चिंतन करे, मनन करे और बुद्धि जीव उठाई है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, ऊंचा ऊंचा भाषण देवे, आकी भाषा भी एकदम मैं तो कोशिश करूं पर हमारी तो थोड़ा स्वभाव गलत है। वो स्वभाव पड़ेड़ो आदमी को सटके छोटे बनी धीरे सी बात करे, चिंतन करे कि अपनी आबाड़ी पीढ़ियों के लिए भाई कोई आदमी वो देश गुलाम और दिन कोई चिंतन कर अपन आजाद करिया तो आज जो देश के मन काई बढ़िया बढ़िया काम होगा। तो उसको काम डॉक्टर साहब और कलेक्टर साहब और बड़ा बड़ा बुद्धि जीव आदमी आज इकट्ठा हुआ तो ये बात के पुराने थोड़ो विचार भी करे, बताया तो भी विचार करे, आप भी विचार करें तो थके सबके लिए वो एक पुण्य को काम है। और आबाड़ी पीढ़ी जब नहर आ जाई जना थे सबने जो भगवान की तरफ खूब खूब बड़ो आशीर्वाद मिली, वो काम है जो अपन तन मन धन सबने करना है। जय हिंद, जय भारत। आनंद करने के लिए जब अमृतसर से जामनगर भारतमाला पहुंच जाती है, बॉम्बे से दिल्ली भारतमाला पहुंच जाती है। अब जमाना बदल गया, ईंट और सीमेंट की जरूरत नहीं है, 300 फीट चौड़ाई का पाइपलाइन बन जाता है। कोसी नदी बर्बाद करती है, कोसी का मुंह जैसलमेर की तरफ कर दो, सतलज पाकिस्तान को बर्बाद करती है, उसका मुंह इधर कर दो, यमुना 250 किलोमीटर पे दिल्ली को डुबोती है, उसका मुंह इधर कर दो, ये नागौर जलमग्न हो जाएगा। और मैं बाकी तो नहीं लेकिन नावा और नागौर पूरे जिले की बात करता हूँ, सीकर की करता हूँ। इसमें 90% से अपर जमीन जो है बासमती चावल पैदा करके देने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चाहिए उसको जड़, जड़ के बिना कुछ नहीं है। इस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, आम नागरिक की आवश्यकता है, वरना आने वाली पीढ़ी अपने को माफ नहीं करेगी। तो धरती के भगवान ने ये सोचा है और जब धरती का भगवान जाग जाता है तो ऊपर वाला भगवान को भी डमरू बजाना ही पड़ता है। तो आप निश्चित रहो, लेकिन मेरा पुरजोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको गैर राजनीतिक मुद्दा रखोगे तो कामयाब होगा, नहीं तो मतोड़ा जाता किली ऊपर नजर काट जाए। हमारी किले हकेली है और देखेली है, अपन गांगड़ो ठोकनो है और गांगड़ो ठुके तो गैर राजनीतिक मुद्दों रखो। इस वास्ते नहर आबा में कोई बेचना जोर को नहीं आवे। और अगर आप लड़ाई करा तो निश्चित रूप में आपको बैठे बैठे नहर खा जैसी दिल्ली तो दूर है, चरखी दादी अपन डाकपा को पचरंगा साहब पाबान रवाना हो जा, मीडिया वालों भी खाबान दान चाहिए। चौथा स्तंभ अपन उठावा की जरूरत को नहीं, वो सोचा अपने 7 लाख जैसी अपन एड का पैसा खर्च करवा की बात को नहीं। इस वास्ते आपने हाथ जोड़ पुनः निवेदन करो कई राजनीतिक मुद्दों नहीं बनाए और आवेदन का पेंट बांधना अल्टीमेटम देने को तैयार है। अगर हमारी बात गलत हुए तो हमारा सब मैं पुनः वापिस ले हूँ, वरना
हर जोतना कोई भी जो तेजाजी महाराज की जय बोलना सावन को महीनो है पहली तो बोल दो शंकर भगवान की बोला वीर तेजाजी महाराज की बोला शिरोमणि मीराबाई की। लेकिन जिस प्रकार के पिछले 5, 7, 10 वर्ष से अपन देख रहे हैं कि अपना भूजल का स्तर काफी गिर चुका है, अपना पूरा जिला डार्क जोन में है, कुछ जगह ट्यूबवेलें चल रही है, सरकार भी परमिशन ट्यूबवेलों की नहीं देती थी, अभी कुछ समय पहले कुछ डार्क जोन हटा भी था। लेकिन जरूरत है कि ये खेती बाड़ी नहीं रही, काश्तकारी नहीं रही तो ये क्षेत्र एक तरह से बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। डॉक्टर साहब ने ये सोचकर, एक बड़ी सोचकर, एक लंबा विजन सामने रखकर अपन सब लोगों को आईना दिखाया है और अपन सबका ये फर्ज बनता है कि इस कार्य में अपन सब कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साहब के साथ में खड़े रहे। फिर एक दिन मेरी फोन पर डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, मैं कहा साहब मैं तो ज्यादा नहीं जानता, आपकी एक तरह से तीसरी पीढ़ी का सदस्य हूँ, लेकिन जिस प्रकार से अभी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, चुनाव का समय भी है, तो अपना प्रयास सबसे पहले ये रहना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है यहाँ पे लड़ेगी, उनके घोषणा पत्र में अपनी ये मांग शामिल करवाई जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा लगा, आपका सुझाव अच्छा है, क्योंकि जो पार्टी के घोषणा पत्र में जो चीजें आ जाती हैं फिर 5 साल में उन चीजों पर कार्य प्राइस से होता है। तो अपन सबका मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि पार्टियों के घोषणा पत्र में अपना ये मुद्दा रहना चाहिए। अगर घोषणा पत्र में मुद्दा रहा तो आगे अपन सरकारों से जवाब भी मांग सकते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। आज आपको पानी की स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व की 18% जनसंख्या केवल भारत में रहती है और पूरे विश्व का मात्र 4% पीने का पानी हमारे कंट्री में उपस्थित है। तो ये आज का ज्वलंत मुद्दा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का ये सबसे बड़ा, अगर हम किसी की कोई मदद कर सकते तो इस पानी के उपयोग से, पानी को नहर के माध्यम से लाकर कर सकते हैं, तो ये विचार कई पीढ़ियों का है। तो इस विचार के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज युवा विकास मंच की ओर से मैं तमाम साथियों का और खासतौर से दिनेश जी का, मैंने कल इनको आमंत्रित किया मीडिया की तरफ से, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं करता हूँ विचार। मैंने कहा विचार नहीं, आपका विचार पूरा ही होना चाहिए कि वहाँ आए। तो मैं जिस अधिकार से ये हमारे मंच के जो सदस्य हैं, और आज तक ऐसा कभी मौका नहीं हुआ है कि दिनेश जी को बुलाया, दिनेश जी नहीं आए, ये इनकी ईमानदारी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और आप मीडिया में भी इस बात को रखें कि ये किस प्रकार से एक सर्व समाज की नए लाहौर संघर्ष समिति की और उसके माध्यम से जो अपील है, और आज के समय में क्योंकि छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी लोग उपस्थित नहीं होते हैं, तो जो सदस्य के रूप में जुड़े थे इस नए लाहौर संघर्ष समिति से, वो तमाम सदस्य लगभग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का भी पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर इस पुनीत कार्य को दिया। दूसरी बात देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है। मैं सबसे पहले उदाहरण मेरा ही दे देता हूँ। आज मैं ये चश्मा पहन के खड़ा हूँ आपके सामने, परसों बिना चश्मे खड़ा था, तो क्या हुआ, मेरे को आई इन्फेक्शन हो गया, तो चश्मा पहना नहीं पहना। उसी प्रकार से ये बिल्कुल ठीक समय, चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव भी उसके बाद है, तो हमें मांग करनी चाहिए, हमारी बात को बुलंदी से रखना चाहिए, और जो भी जीतता है उसे भी इस प्रकार का जिम्मेदारी का चश्मा पहनना पड़ेगा। यदि हमारी मांग बिल्कुल ठीक है तो उसे ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी का पुनः सहयोग चाहूंगा कि इस पूरी मुहिम में, पूरे आंदोलन में आप हमारा सहयोग दीजिए। और मैं नावा कुचामन विधानसभा के लिए कहना चाहूंगा, आगामी 2 महीने में समस्त पंचायतों में अपन एक जिम्मेदार इंचार्ज
इस नहर संघर्ष समिति के लिए बनाएंगे और सर्व समाज के योगदान से बनेगा। और मैं निवेदन करूं कि सभी 5 जो क्षेत्र हैं, जिला बीजवाना कुचामन के अंदर जो आता है, भले लाडनू है, परबसर है, कुचामन है, बीजवाना है, अफराना है, एक भी विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है। सबकी हालत खराब है, बूंद बूंद के लिए आदमी तरस रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस नए लाओ परियोजना से जोड़कर ये जो संघर्ष समिति बनाई गई है, ये पूर्ण रूप से अपना संघर्ष करेगी। और आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, जैसा